नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे। इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयिरेयाणम् इडमो वर्ज्यायाणम् इडमो लोये सवसाहोणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले 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 श्री श्री समस्त सागर जी महाराज की, सत्य की। यह महापुण्य का उदय, परम सौभाग्य कि यह जीव देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठ पाता है। वंदना उसकी की जाए जिससे बंध ना हो, और जो स्वयं बंध का कारण हो वह वंदनीय कैसे हो सकता है। बंधन में जहां पड़ोगे और जो स्वयं बंधन में है उसकी वंदना से क्या प्रयोजन। जीव ने आज तक यही तो नहीं जान पाया और बंधनों में पड़ता रहा। मुक्ति चाहिए तो मुक्त की वंदना होनी चाहिए, मुक्ति चाहिए तो मुक्त की वंदना होना चाहिए। जो मुक्त नहीं हुए हैं उनकी वंदना करोगे तो वंदनीय, ना तो वह वंदनीय हो सकते हैं और ना आप उनकी वंदना करके वंदनीय बन सकते हैं। आखिर ये भगवान जो कहे गए हैं ये वंदनीय क्यों हो गए, ये पूजनीय क्यों हो गए। इन्होंने किसी बंधन में पड़े हुए की वंदना नहीं की थी, जो मुक्त हो गए थे उनको अपना आदर्श माना था। यहां पर आप भी आज पंचकल्याणक के महा महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। ये किसी ईश्वर की वंदना करने, भगवान की वंदना करने, परमात्मा की वंदना करने आप जो यहां भक्ति करने आए हैं। आज ये जान लेना आवश्यक है कि ये परमात्मा कब से इस संसार में है, ये परमात्मा कब से इस संसार में रह रहा है। क्या आपने कभी विचार किया कि ये परमात्मा कब से है। क्या एक ही परमात्मा पूरे संसार में हमेशा से है और उसी ने सब कुछ बनाया और किया धरा है। तो आज यह गर्भ कल्याणक पंडित जी, ये गर्भ कल्याणक बता रहा है कि भगवान जन्म नहीं लेता। ध्यान से सुनिएगा रूपचंद जी, भगवान जन्म नहीं लेता, भगवान जन्म नहीं लेता। जो बंधन में होता है उसका ही जन्म होता है। जन्म मरण का बंधन
जो अनादिकाल से चला आया है। अगर जन्म मन मरण के बंधन में भगवान होगा तो है भगवान कैसे हो सकता है। गर्भ कल्याण की क्रिया करते हुए भी यह बात ज्ञान में नहीं आई कि भगवान कोई जन्म लेने वाला है, तब तो यहां रहकर भी, यहां आकर भी अज्ञान दशा ही रहेगी। एक बालक हुआ करता है सौधर्मेंद्र, एक बालक हुआ करता है, वह बचपन से जैसा देखता आता है वैसा ही करने को तैयार हो जाता है। एक छोटा सा बालक जब एक कक्षा में, छोटी सी कक्षा में प्रवेश करता है, उसके अध्यापक उसे जो पढ़ा दिया करते हैं, और यदि घर में आके माँ उसे समझाए, बेटा तुमने गलत सीख लिया है, तुमने गलत कक्षा में सीख के आ गए हो संजू भैया, और माँ से यदि वह बहस करने लग जाता है कि नहीं माँ, मैंने तो जो अपनी कक्षा में सीखा है वह सभी वही श्रेष्ठ है, भले ही वह 2 और 2 5 सीख के आ जाए। 2 और 2 कितने होते हैं? और वह कक्षा में सीख के आ गया है 2 और 2 5। अब माँ कितना ही पुरुषार्थ कर ले, बच्चे को समझाने में सफल नहीं हो पाती। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी है कि 2 और 2 4 को जानते हुए भी 2 और 2 5 में लगे रहते हैं। 2 और 2 5 कभी नहीं होता, 2 और 2 5 कभी नहीं होता पंडित जी, 2 और 2 5 कभी नहीं होता। लेकिन जीव की विपरीत मान्यताओं ने आज तक 2 और 2 5 ही माना है। जहां वंदना करना थी वहां वंदना की नहीं, और जहां वंदनीय के गुण थे वहां सिर टेका नहीं। भगवान जन्म नहीं लेता, भगवान जन्म नहीं लेता। ये पंच कल्याणक की 5 दिनों की क्रिया में अगर इतनी सी बात समझ में आ जाएगी तो भगवान से आपका डर निकल जाएगा, और एक दिन ये भी समझ में आ जाएगा कि एक भगवान नहीं होता, यहाँ जितने पांडाल में बैठे ये सब भगवान हैं। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए, 5 दिनों में आप लोगों को क्या करना है, इतना ही बात समझना है कि भगवान एक नहीं है, भगवान एक नहीं है, और जो भगवान बनने जा रहा है वह भगवान जन्म लेता नहीं है। मां, ऐसी कौन मां होगी जो ये नहीं चाहेगी कि तीर्थंकर प्रभु मेरे गर्भ में आए? ऐसी कौन सी मां होगी जो ये नहीं चाहेगी कि तीर्थंकर बालक का जन्म मेरे गर्भ से हो? वह अभागी ही मां होगी जो तीर्थंकर बालक को अपने गर्भ से जन्म ना देना चाहे। लेकिन मां ध्यान रखना, गर्भ से जन्म तीर्थंकर बालक का तभी हो सकता है जब किसी गर्भस्थ शिशु को तुमने गर्भ में ही शांत ना कर दिया हो। जिस मां ने गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही शांत कर दिया हो, वह मां अब कभी तीर्थंकर बालक को जन्म देने के लिए अपना पुण्य ना समझे कि मेरा ऐसा कभी पुण्य आएगा कि मैं तीर्थंकर बालक को जन्म दे पाऊं। मां 2 बालक हों, 2 बालक हों, 2 बालक, एक 8 साल का है, एक 5 साल का है, और तीसरा आपके गर्भ में हो, तो गर्भ को बोल देते हो कि इसको जाने दो। जैसे वे 2 बालक थे वैसा ही संगी पंचेंद्रिय बालक आपके गर्भ में था, अपने बड़े बेटे को जाने देते क्या? जैसे बड़े बेटे को कोई ले जाना चाहे तो माँ के 4 बेटे भी, पंडित जी माँ के 4 बेटे भी होंगे, तब इनसे पूछो माँ, जब कोई दीक्षा लेने जाता हो और 4 बेटे हों, नितिन भैया सौधर में कोई माँ हो उसके 4 बेटे हों, और 4 बेटे में से एक दीक्षा लेने जाता हो तो माँ बड़े अच्छे से छोड़ देती है ना।
दीक्षा लेने के लिए तो नहीं छोड़ती है, और जब गर्भ में शिशु आया उसको तुम छोड़ देते हो। अरे वह कौन सा महावीर बन जाएगा, कौन सा विद्यासागर, विशुद्ध सागर, सुप्रभ सागर जी जैसा बालक जन्म आपके गर्भ में आया है। कभी भी गर्भ के शिशु को मां तो ये नहीं, आरिका मां पाप करके मां बना जाता है, बिना पाप के मां नहीं बन पाए। लेकिन इस संसार का कोई सबसे बड़ा स्त्री पर्याय में पद है तो वह आरिका मां है, जिसके लिए एक भी पाप नहीं करना पड़ता और पूरी दुनिया उनको मां के नाम से पुकारती है। इसलिए अपने गर्भ में आए हुए बालक बालिकाओं को आज गर्भ कल्याणक के दिन इतना निर्णय कर लेना कि ये भावनाएं अगर आ गई हृदय में, ये भावनाएं हृदय में आ गई कि मुझे भी एक दिन तीर्थंकर बालक को जन्म देना है, आज नियम लेके प्रण लेके उठना कि मैं किसी बालक को अपने गर्भ में, वहीं उसको भी जन्म लेना था, उसको भी जैन कुल में जन्म लेने की उसने कितना पुण्य कमाया होगा। लेकिन आपकी क्रूरता, ममत्व कहां गया? आप मां कहलाते हो, पूरी दुनिया आपको मां के नाम से जानती है, क्योंकि आपके अंदर जो ममता होती है जगत में किसी प्राणी के अंदर ऐसी ममता देखने नहीं मिलती है। फिर भी ममत्व को भूल करके क्रूरता में क्यों आ जाते हो? क्या वह आपका बालक नहीं था? भगवान जन्म नहीं लेता पंडित जी, भगवान जन्म नहीं लेता। ये बात यदि ध्यान आ जाएगी तो कभी भी अपने गर्भस्थ शिशु को आप वहीं पर शांत नहीं कर दोगे, उसकी हत्या नहीं करोगे। हाँ, हत्या ही है, हत्या ही है। जैसे आप अपने बड़े बेटे की चाकू लेकर हत्या कर दो और छोटा बेटा वहीं खड़ा हो, ऐसे ही दो बेटे खड़े हुए हैं और गर्भ में यदि कोई बेटा है और तुमने चाकू लेके उसकी हत्या कर दी है, मां अगर ऐसा किया है तो जाने के पूर्व उसका प्रायश्चित जरूर लेके जाना। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान जन्म नहीं लेते। आपके गर्भ से निकला हुआ बालक भी भगवान बनने की योग्यता रखता है, यह बात समझ में आ जाएगी। शांतिनाथ भगवान ने जन्म नहीं लिया था, शांतिनाथ बालक ने जन्म लिया था, भगवान तो वे बाद में बने थे। प्रत्येक जीव भगवान का जन्म नहीं होगा। अगर भगवान का जन्म होने लग जाएगा तो फिर से वे बंधन में, संसार के बंधन में आ जाएंगे। जब तक बंधन है तब तक वंदना नहीं की जाती। बंधन तोड़ने का उपाय करने लगे तो भी वंदनीय बन जाओगे संजय भैया। बंधन तोड़ने का उपाय, ये यहाँ आपने ऊपर इनको इसलिए बिठाया है, अभी संसार का बंधन टूटा नहीं है, लेकिन संसार के बंधन को तोड़ने का उपाय प्रारंभ हो गया है। इसलिए दिगंबर योगियों को आपने ऊपर और पूजनीय बना दिया है। भगवान जन्म नहीं लेंगे, एक बालक आता है, बालक जन्म लेता है। जितने भी तीर्थंकर प्रभु हुए, ना तो किसी के अवतार थे, ना किसी के वे पूर्व में जैसे आप हो, जैसे हम हैं, ऐसे ही आदिनाथ भगवान से लेकर 24 तीर्थंकर भगवंत थे। आज तक किसी भगवान ने जन्म नहीं लिया पंडित जी, आज तक किसी भगवान ने जन्म नहीं लिया। अगर भगवान जन्म नहीं जाएंगे तो जैसा दुख गर्भ में आपको हुआ करता, वैसे ही तो भगवान को गर्भ में आने की पीड़ा हो जाएगी। भगवान जन्म नहीं लेते, जन्म तो लेता है बालक ही, जन्म तो लेता है बालक ही। और वह बालक यदि देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त हो जाता है, उनके श्रद्धान को प्राप्त हो जाता है, और उस श्रद्धान के बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय को धारण करता है, वही जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता करके एक दिन भगवान बन जाता है, सर्वज्ञ बन जाता है। और वही जीव सर्वज्ञ अरिहंत केवली प्रभु बनकर सिद्ध बन जाया करता है। इसलिए हमने कहा था भगवान जन्म नहीं लेते।
महाराज जी हम लोग तो महावीर जयंती मनाते हैं, आदिनाथ जयंती मनाते हैं, आप कह रहे हैं भगवान जन्म नहीं लेते। हाँ, भगवान जन्म नहीं लेते, लेकिन वह जन्म भी पूजनीय माना जाता है। आज आप लोग कुबेर सौधर्मिंद, आज आप गर्भ कल्याणक की पूजा करने वाले हो। ये गर्भ कल्याणक की पूजा क्यों करना है? इसलिए करना है जो भगवान अंतिम भाव में, अंतिम गर्भ में आए हैं, इसके बाद पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। इन मंगल भावनाओं के साथ आप यहाँ पूजा करना कि भगवान जब आप अंतिम चरम शरीर में आए थे तो यह आपका अंतिम गर्भ था, अंतिम जन्म था। अब आपका जन्म और गर्भ नहीं होने वाला है। ऐसे ही मैं भावना भाता हूँ। माँ, इस थाली से उस थाली में चढ़ाओ तो एक भाव भाते रहना। अभी गर्भ कल्याणक की पूजाएं आदि जो करेंगे उसमें यह भाव भाते रहना कि भगवान वह कौन से कर्म किए होंगे आपने जो आपको इस गर्भ की, जन्म की, मरण की पीड़ा से छुटकारा मिल गया है। 5 दिन समय तो दिया ही है, 5 दिन समय तो दिया है। अब 5 दिन समय दे दिया है नितिन भैया। अब टीकमगढ़ मत याद करना, अब तो कौन सी नगरी है ये? हस्तिनापुर नगरी। ये हस्तिनापुर नगरी में सौधर में इंद्र बन के बैठे हो तो अब टीकमगढ़ याद ना आए, बस प्रभु दिखे, शांतिनाथ भगवान दिखे और आपकी भक्ति दिखे तो आपका कल्याण हो सकता है। समय भी दिया, धन भी गया, और मन यदि वहीं लगा रहा मां जहां है तो काम नहीं बनने वाला। जितने लोग बैठे मन ये इंद्राणी बने हुए, उनसे कह देना धन तो गया ही है। पंडित जी सुबह से 6 बजे से बुलाएंगे ही बुलाएंगे, तो तन भी आना ही पड़ेगा। भले ही नींद आ रही हो, ठंड लग रही हो, लेकिन आओगे तो आओगे। थोड़ा मन से और कह देना कि हमने तुम्हारी बहुत मानी है, अभी तक तुम्हारी ही मानते चले आ रहे हैं, इतने सालों से तो तुम्हारी ही मानते आए, इसलिए तो भटकते आए हैं। आज 5 दिन के लिए अपने मन को बोल देना, अब मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं हूं, मैं तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करूंगा, तन धन और मन के साथ में यहाँ भक्ति करूंगा, तो नियम से एक दिन भगवान बन जाऊंगा। भगवान जन्म नहीं लेते। आज से यह प्रक्रिया समझ लेना कि भगवान ने जन्म नहीं लिया था, भगवान ने तो बालक ने जन्म लिया था। वह अंतिम बालक का जन्म, वह अंतिम जन्म पूजनीय हो गया। कल्याणक के रूप में तीर्थंकरों का जन्म, कल्याणक, गर्भ कल्याणक। मां, अरे एक ही होते हैं, गर्भ का भी कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। जन्म के कितनी बार महोत्सव मना चुके नितिन भैया, जन्म के कितनी बार महोत्सव मना चुके। अब सौधर्म इंद्र बनकर जब जन्म होगा तब सोचना कि अब जन्म महोत्सव ना मने, अब तो जन्म कल्याणक महोत्सव मने। अभी अपन और बड़े महाराज जी से बहुत कुछ सुनने वाले हैं। ये सब प्रक्रिया, ये पंच कल्याणक, ये लगता है ये नाट्य प्रक्रिया नहीं है। पंडित जी, ये नाट्य प्रक्रिया नहीं है। ध्यान रखना मां, पंच कल्याणकों को देखने के लिए रिद्धिधारी मुनिराज भी आ सकते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज जहां आ सकते हो तो आप अपना पुण्य मानना कि हम पंच कल्याणक के पूरे अनुष्ठान में विधि विधान करने वाले हैं। महापुण्य का उदय है। नहीं तो मां, जितने भी लोग बैठे हुए इंद्र, भगवान के अभिषेक कर रहे हो, पंच कल्याणक में विधान पूजन कर रहे हो, नहीं तो बेटे की मां की पुंथरियां धोना पड़ती हैं। घर में संजू भैया क्या क्या नहीं करते, नाली साफ कर रहे होते अभी घर में। सबको पता है झाड़ू लगाने के लिए समय है, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए समय नहीं मिलता है। घर पे बैठ के नालियां साफ कर सकते हो, लेकिन भगवान की पूजा करने नहीं आ सकते। अपना अहोभाग्य मानो कि 5 दिन मिले, अब घर की नाली नहीं दिख रही है, जिन्हें भगवान के चरण दिख रहे हैं, शांतिनाथ प्रभु की मुद्रा दिखाई दे रही है। समय आपका हो गया।
फिर जब समय मिलेगा, महाराज जी तो समय पे बहुत बोलते हैं, इसलिए समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। इसलिए समय पर अगर छोड़ेंगे तो बड़े मुनिराज से बहुत कुछ मिलेगा। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले 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 श्री 108 समस्त अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। समस्त अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की जय हो। पंच कल्याणक महोत्सव की जय हो। बोले महावीर के लग्न परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की। मुनि संतरी नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। वर्धमान स्वामी के साथ से विराज और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारे आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम शक्ति है तो बोलो एकमात्र यह जन्म भगवान अनादिकाल से जीव गर्भ में तो आता था, पर आज तक वह धर्म को नहीं समझ पाया। क्या क्या था यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक जीव कभी न कभी क्या इस भाव में भी गर्भ में तो है, क्योंकि जन्म हुआ है तो पंडित जी कहीं ना कहीं गर्भ भी। पर जीव ने आज तक मां के गर्भ को धारण कर लिया। जीव ने आज तक मां के गर्भ को तो धारण कर लिया, पर धर्म के गर्भ को धारण नहीं। बहुत अच्छे से एक एक शब्द को समझने की आवश्यकता है। नन्हा जीव ने मां के गर्भ को तो धारण कर लिया,
पर आज तक धर्म के गर्भ को धारण नहीं किया। माँ, आपने भी तो गर्भ धारण किया होगा ना? तभी तो माँ बनी। एक कन्या जब तक 9 माह तक उस गर्भ को धारण नहीं करती, तब तक माँ कहलाने की योग्यता उस कन्या में हो ही नहीं सकती। जब एक कन्या को माँ बनने के लिए 9 महीने तक गर्भ धारण करना पड़ा, एक बालक को जन्म लेने के लिए एक माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहना पड़ा, फिर सोचो, विचार करो, तुम्हें अंतरात्मा और परमात्मा बनने के लिए धर्म की कितनी वर्ष तक गर्भ में रहना पड़ेगा। माँ के गर्भ में आना ये तो फिर भी बहुत आसान था। निगोद पर्याय छोड़ते हुए, नरक पर्याय छोड़ते हुए, देव पर्याय छोड़ते हुए, क्योंकि इन पर्यायों में गर्भ से जन्म नहीं होता, पर तिर्यंच और मात्र तिर्यंच नहीं, मनुष्य बन के भी जीव ने कितनी बार गर्भ में माँ के पहुंचकर कई बार माँ ने गर्भ धारण करके दूसरों को जन्म भी दिया। पर ये सब कुछ होने के बाद भी जीव आज तक धर्म के गर्भ में नहीं पहुंचा। क्या था धर्म का गर्भ? कोई माँ के समान किसी चर्म के मांस, मज्जा, हड्डी आदि की थैली में फंस जाना? नहीं। धर्म का अगर कोई गर्भ है, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। जिस जीव ने एक बार उस सम्यक दर्शन रूपी गर्भ को प्राप्त कर लिया, गर्भ को धारण कर लिया, पक्का मानना उसका अंतरात्मा परमात्मा बन के ही रहेगा। क्योंकि अंतर भिन्न हो सकता है। माँ गर्भ से जन्म लेने वाली वह संतान किसी की 7 महीने में भी जन्म लेती है, किसी की 8 में, किसी की 9 महीने में, क्वचित कदाचित किसी की 10वें महीने में भी होता है ना, 10वें महीने में भी जन्म होता है। पर ये पक्का है उस गर्भ में आए हुए संतान की परवरिश अगर आपने माँ व्यवस्थित की है, तो पक्का है वह संतान पूर्ण रूप से स्वस्थ जन्म लेगा ही लेगा। किया होगा ना पुरुषार्थ, की होगी ना मेहनत 9 महीने तक माँ? नहीं की। जैसे ही माँ को पता चलता है कि गर्भ धारण हो चुका है, कितना विवेक उस माँ के उठने, बैठने, खाने, पीने, चलने में होता है। क्यों? क्योंकि एक संतान को आपने गर्भ में धारण किया। क्या कभी हम संतान बनकर ऐसे सम्यक रूपी धर्म के गर्भ में पहुंचने का प्रयास कर पाए? नहीं कर पाए। और शायद इसी कारण से पुनः माँ के गर्भ में आना पड़ रहा है। ये पक्का है जिस जीव ने सम्यक रूपी धर्म के गर्भ को प्राप्त कर लिया है, उसका अर्थ पुद्गल परावर्तन ही मात्र शेष है। मात्र और मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन में वह नियम से धर्म के फल को प्राप्त होगा। जैसे गर्भ के फल को माँ 9 महीने उपरांत उस संतान के जन्म के रूप में प्राप्त करती है, बिल्कुल ऐसा ही वह बहिरात्मा, अंतरात्मा नहीं पंडित जी, कोई अंतरात्मा परमात्मा नहीं बनती। अगर परमात्मा कोई बनता है तो बहिरात्मा ही परमात्मा बनती है। जब भी जीव ने अपनी ये जीवन यात्रा प्रारंभ की, उसने अंतरात्मा बनकर अपनी ये जीवन यात्रा प्रारंभ नहीं की। निगोद से जब उसने
इस मध्य लोक तक आने का भी पुरुषार्थ किया, तब भी वह मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा ही था, बहिरात्मा ही था। उस बहिरात्मा ने ही मेहनत करते 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 जैसे ही निर्णय किया कि मुझे इस माँ के गर्भ में आते 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 बहुत जन्म बीत गए, बहुत भाव बीत गए, अब माँ के नहीं, मुझे सम्यक रूपी धर्म के गर्भ में पहुंचना है। ये जिस दिन निर्णय करता है वही बहिरात्मा अंतरात्मा बन जाता है, और वही अंतरात्मा कुछ ही वर्षों में परमात्मा बन जाता है। पर यह पक्का है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन भले ही बहुत बड़ा काल क्यों ना हो, पर यह पक्का है कि उस अंतरात्मा की परमात्मा दशा अवश्य ही प्रकट होगी। कौन आया था गर्भ में? क्यों आज गर्भ कल्याणक मना रहे ना नितिन? गर्भ कल्याणक मना रहे हैं ना? क्यों मना गर्भ कल्याणक? क्यों मना गर्भ कल्याणक? आज भले ही उन शांतिनाथ भगवान के पंच कल्याणक में हम गर्भ कल्याणक मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, शांतिनाथ भगवान का, पर यह पक्का मानना, जब 10 भव पहले जब उन्हीं शांतिनाथ भगवान के जीव ने सम्यक रूपी गर्भ को धारण किया था, तभी से शुरू हो गई थी उनकी अंतरात्मा से परमात्मा की यात्रा। संजू भाई, बहिरात्मा से परमात्मा की नहीं, कम से कम हम अंतरात्मा की तो यात्रा प्रारंभ कर ले। वह तभी हो सकती है जब हम अपने भीतर बैठे हुए उस मिथ्यात्व को पहचान पाए। व्यक्ति बाहर के शत्रुओं को खोजता है, बाहर के व्यक्तियों को खोजता है, अच्छे बुरे परिस्थितियों को खोजता है, पर अपने भीतर के सम्यक मिथ्यात्व रूपी श्रद्धा को नहीं पहचान पाता। वही श्रद्धा, वही समर्पण अभी तक बिना विसर्जन के था। कहीं न कहीं कसायों का मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, योग, इन आश्रयबंध के हेतुओं से हम कहीं न कहीं जुड़े थे। जब तक उनका विसर्जन नहीं, तब तक हमारा श्रद्धा समर्पण सम्यक नहीं हो गया। काफी समय हो गया, देखते कई वर्ष नहीं मां, कई भव बीत गए उस मिथ्यात के साथ जीते। अब समय मिला है, अब समझ भी मिली है, सच्चे देव शास्त्र गुरु भी सामने हैं, पर क्या करे? कहीं न कहीं हम अपने आप को जगाना ही नहीं चाहते, हम अपने आप को पहचानना ही नहीं चाहते, जिस कारण से हम सत्य को आज तक समझते हुए भी जीवन में उतार नहीं। दुख नहीं है ना माता? क्योंकि आज गर्भ कल्याणक है, आपसे ही कुछ चर्चा करना चाहता हूं। सही बताओगे? बोलो ना कि हाँ। ऐसा हाँ कह रहे हैं, कैसे समझूं मैं? ऐसा हाँ कह रहे हैं, मां 9 महीने जिस गर्भ को आपने संभाला, पाला, पोसा, क्या दुख तकलीफ परेशानी नहीं हुई थी? फिर जब उस बालक को, संतान को गर्भ में 9 महीने आपने पाला था, पोसा था, संभाला था, ध्यान रखा था, तब इतनी मेहनत, इतना दुख उठाकर आपने संतान को जन्म दिया था ना? आसानी से हुआ था? जन्म के दुख अलग थे, गर्भ के दुख अलग थे, पर एक मां बनने की कितनी इच्छा भीतर थी कि कोई मुझे मां भी कह दे। थी?
जब उस माँ अवस्था को प्राप्त करने के लिए, संतान को जन्म देने के लिए आपने कितना खोया, अपनी उम्र, अपनी जवानी, अपनी स्वतंत्रता, अपनी सुंदरता खोई कि नहीं खोई? किसके पीछे? मात्र और मात्र एक राग भीतर था कि कोई मुझे माँ कह दे, कोई मुझे माँ कह दे। इतने राग के पीछे मात्र आपने क्या कुछ नहीं खोया, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, बिना खोए पाया नहीं जाता। कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए गुलाब चंद जी कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। क्या पिता बनने के लिए आपको अपनी स्वतंत्रता नहीं खोनी पड़ी संजय? भले ही आज हम कह रहे हैं कि मेरी संतान है, ऐसा है, धर्मात्मा है, हम भले ही खुश हो रहे हैं, पर ये पक्का है कि जब तक आपने अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई थी, तब तक आपको कोई पिता और माँ, आपको कोई माँ कहने वाला नहीं आया। कितना सारा आपने, कितना सारा साध लिया था, कितनी साधना और कितनी तपस्या की थी मात्र माँ कहलाने के लिए। फिर माँ कहलाने के लिए इतनी साधना, इतना खोना पड़ता है। फिर सोचो महात्मा बनने के लिए और फिर परमात्मा बनने के लिए हमें कितना साधना पड़ेगा और कितना खोना पड़ेगा। आप अभी दोपहर में देखोगे, क्यों मुकेश दोपहर में है ना, क्या है दोपहर में, क्या है पता है आप लोगों को? दोपहर में क्या है नहीं पता आप लोगों को? गोद भराई नहीं कहते और कुछ कहते हैं, गोद भराई नहीं कहते। ये तो सामान्य बहुत अच्छी सी बात हुई, पर मां घर में क्या कहते हैं? सादे हैं। शब्द भी राजन भाई बहुत कुछ सिखाता है। क्या कहते हो? सादे हैं। भले ही मायके से कहीं से वे आटे के पता नहीं क्या क्या बना के लाते हो, माँ कहती सादे है, सादे है। शब्द भी माँ समझ लेना, शब्द भी समझ लेना, तो तुम्हारा अंतरात्मा परमात्मा बन सकता है। सादे है वीरेंद्र सिंह जी, सादे है। यहाँ तो हस्तिनापुर में आज सादे होगी, पर माँ तभी बनती है, पिता तभी बनते हैं, महात्मा तभी बनता है, परमात्मा तभी बनता है जब वो सादे है। नहीं आया समझ में क्या? आटे के सादों की बात नहीं चल रही, सादे है। 9 महीने तक माँ, 7 महीने तक, 8 महीने तक, 9 महीने तक जब माँ सादे है, तब जाके कभी जन्म है। तुम्हें भी साधना है, तुम्हें भी साधना है करने, तुम्हें भी साधना है। किसे? अपने सम्यक को साधना है। तो सभी धर्मात्मा को वीरेंद्र जी साधे है। परमात्मा ऐसे ही नहीं बना जाता, महात्मा भी ऐसे नहीं बनाया जाता। कहीं न कहीं अपने आप के साथ जब हम सबको साधना जानते हैं, तब जाके काम होता है। माँ कितनों को साधा, नहीं साधा सबको, अपने शरीर से भी ज्यादा उस गर्भ को, मात्र गर्भ को नहीं, क्या साथ घर वालों को, सास ससुर को, उस आने वाली संतान के पिता को, कितनों को साधा। एक माँ बनने के लिए पूरे घर परिवार और किन किन को नहीं साधना पड़ा। फिर सोचो तुम्हें महात्मा और परमात्मा बनना है, महात्मा और परमात्मा बनना है, तो प्रकाश जी तुम्हें एक एक धर्मात्मा को साधना पड़ेगा। हम धुतकारते हैं, ये धर्मात्मा नहीं, ये इस गुट का है, ये संप्रदाय का है, ये इसका है, ये उसका है, ये इधर का है, ये उधर का है। नहीं, अभी तुमने सम्यक्त रूपी गर्भ को समझा ही नहीं है।
समझा ही नहीं है, क्योंकि बात गर्भ की और सम्यक की ही चल रही थी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक माँ को कितना 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 सारा खोना पड़ा, कितनों को साधना पड़ा, तब जाके एक संतान को जन्म दिया था। माँ कितनी संतान, एक ज्यादा ज्यादा दो, कोई जुड़वा हुई हो एक साथ, एक साथ एक दो तीन, इससे ज्यादा। फिर एक बार माँ बनने के लिए, एक बार माँ बनने के लिए इतना सादा, इतना खोया। फिर उस परमात्मा की, बनने वाले परमात्मा की माँ से पूछ लो, बनने वाली परमात्मा की माँ से ही पूछ लो। परमात्मा से बात हम करेंगे, अभी तो गर्भ में है। परमात्मा से बात कल करेंगे, आज माँ से ही चर्चा कर लो। क्या साधना, क्या तपस्या, क्या क्या उसने गर्भ की रक्षा की होगी कि साक्षात परमात्मा बालक बनकर यहाँ जन्म ले रहे। एक सामान्य बालक को जन्म देने के लिए इतनी तपस्या माँ करनी पड़ती ना। आजकल की माताओं की तो कहना ही क्या, कितनी सारी समस्याएं सामने हो रही है। बरसों शादी हो गए, बरसों हो गए, पर क्योंकि दुखड़ा गाने तो महाराज जी के पास आ, महाराज जिनने सब कुछ छोड़ दिया उनके पास रोना दुखड़ा गाने आते। महाराज आशीर्वाद दे दो, काय खिलाने 10 साल भाई शादी को कछु नहीं पाओ। इतना होने पर भी समझ में नहीं आता, 10 साल हो गए हैं तो छोड़ दो, हमारा मंच खाली, आ जाओ, हम वही बिठाल देंगे दोनों का काम। पर इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है अपनी अपनी विषय कषायों को संभालना। माँ कितना सादा था, एक मिनट आंख बंद करके अपनी ही पुरानी उस जीवन यात्रा को याद कर लो। चटपटा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। क्यों? आपको तो पसंद था ना, पर दूसरे के लिए, उस पेट में, गर्भ में पलने वाले संतान को तकलीफ ना हो, इसलिए कितना परहेज किया कि नहीं? ऐसे अपने आप को परमात्मा बनाने के लिए कभी हमने मिथ्या, तवेरती आदि का परहेज किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं विषयों में, इन्हीं कसायों में हम आज तक आनंद लेते रहे, आनंद लेते रहे। और शायद इसी कारण से हम आज तक गर्भ में, धर्म के गर्भ में नहीं आ पाए। जो एक बार धर्म की, सम्यक रूपी धर्म के गर्भ में आ जाता है, उसे लंबे समय तक किसी माँ के गर्भ में आना ही नहीं पड़ता। 10 भव पूर्व जब वह अमित तेज नाम के भरत क्षेत्र के विद्याधर की पर्याय में वे शांति कुमार के जीव थे, शांतिनाथ के जीव थे। इस पर्याय में उन्होंने गर्भ धारण किया। कौन सा? कोई माँ के गर्भ में नहीं, सम्यक के गर्भ में उन्होंने अवधारण प्राप्त कर लिया। सम्यक के गर्भ में पहुंच गए और शुरू हो गई उनके उस अंतरात्मा की यात्रा परमात्मा की। क्योंकि जब माँ बनना इतना कठिन था, फिर परमात्मा बनने के लिए कितना पुरुषार्थ उस जीव ने किया होगा। कई बार ऊपर, कई बार नीचे, कई बार कहां कहां पर्यायों को प्राप्त करते करते वह स्वर्ग, पुनः मध्य लोक, पुनः स्वर्ग में, पुनः मध्य लोक, पुनः स्वर्ग में, पुनः मध्य लोक करते करते वे उनके 10 भव, 90 भव में जब गर्भ में आने वाले थे। ध्यान रखना, जितने जितने जितने
ये विशेष विशेष तपस्वी होते हैं, वे ही अपने तपस्या और सम्यक के बल में सर्वार्थ सिद्धि के देव बनते हैं। जहां मात्र देव ही होते हैं, देवांगनाएं होती ही नहीं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 33 सागर का काल मात्र और मात्र परस्पर में तत्व चर्चा करते हुए ही व्यतीत होता है। वह भावी तीर्थंकर, भावी चक्रवर्ती पहुंचा उस सर्वार्थ सिद्धि में देव बनकर। उसी समय पर कुंथुनाथ भगवान का भी जीव सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेता है, क्योंकि ये नियोग हुआ करता है। एक क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर का जन्म होता है, पर स्वर्गों में ये व्यवस्था नहीं है। वहां तो एक साथ वो जीव बैठ सकते हैं। क्या वह दृश्य होगा? कल शायद आपने सभा देखी होगी, देखी थी रात में। क्यों सौधर्म? सौधर्म सभा वह मात्र नाटकीय रूपांतरण आपने मंच पे देखा। वहां सोचो, वह सौधर्म सभा और सर्वार्थ सिद्धि की सभा क्या अद्भुत होगी, जहां शांतिनाथ भगवान का जीव इधर बैठा होगा, कुंथुनाथ भगवान का जीव एक साथ बैठा है और तत्व चर्चा चल रही है। माघ मास प्रारंभ था और वह धन्य नगरी हस्तिनापुर नगरी में अचानक करोड़ों करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लग गई। करोड़ों करोड़ों वर्षों की वर्षा होने लग गई, क्योंकि गर्भ कल्याण के गर्भ के पहले से ही कितने गुलाब जी 6 महीने पहले से प्रति समय 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। कहाँ है तुम्हारा कुबेर बबलू भाई? है कि नहीं है? 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। अच्छा, महाराज के रत्न खरीदने चले गए शायद। 3.5 करोड़ रत्नों की एक समय में वर्षा कब? अभी भगवान गर्भ में, बालक गर्भ में आया ही नहीं है, 6 महीने पहले से ही तैयारी। बानपुर वालों का कहना ही क्या, हिंदू बानपुर वाले तो 3 साल से तैयारी में लगे हैं। कम से कम इस बार आ ही गए 6 महीने पहले, गर्भ कल्याण तो होगा, अब तो दीक्षा और मोक्ष भी हो जाएगा। क्यों? उन्होंने तो 6 महीने से तैयारी की थी, और यहाँ के तो भव्य जीवों 3 वर्ष से तैयारी चल रही थी। वह क्या करे, नियोग ही ऐसा था, सौभाग्य ही ऐसा था, इस समय पर ही ये काम होना था। क्या दृश्य होगा, एक तरफ शांतिनाथ का जीव, एक तरफ कुंथुनाथ का जीव। वहां जैसे ही रत्नों की वर्षा होती है, वे अपने अवधि ज्ञान से जानते, देखो देखो उस हस्तिनापुर नगरी में रत्नों की वर्षा क्यों हो रही? अवधि ज्ञान से ज्ञात होता है, अरे ये सामने बैठने वाला ये जो जीव है ना, यही तो शांतिनाथ का जीव बनने, शांतिनाथ की पर्याय को प्राप्त करने वाला जीव है। क्या हो भाग्य, क्या हो भाग्य होंगे जब कोई बनने वाले मुनिराज होते हैं। संजू भाई तुम तो खूब रहे, कल परसों दीक्षा होने वाली है, उन दीक्षार्थियों के साथ तुम रहते हो तो अपने आप को लगता है कि देखो मैं भैया जी के साथ इतने दिन था, उन्होंने दीक्षा ले ली। फिर जो साक्षात इस धरा पर अवतरित होकर तीर्थंकर होने वाला है, उनके साथ चर्चा करने वाले उन भव्य जीवों की क्या दशा होगी, क्या चर्चाएं उनकी चल रही थी। क्योंकि शांतिनाथ भगवान उस सर्वार्थ सिद्धि विमान से अंतिम 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 उस पटल से अवतरित हुए थे। क्योंकि ऐसी उनकी पूर्व 8 भवों की साधना थी, जिन्होंने उन्हें सर्वार्थ सिद्धि एक भवावतारी पर्याय को प्रदान किया। वह भी दिन आ गया माँ, वह भी दिन आ गया भाद्रपद कृष्णा सप्तमी का, जब उस माँ ने, अचिरा माँ ने, महादेवी अचिरा माँ 16 स्वप्न देखती है। सिंह, हाथी, माला,
उन 16 स्वप्नों को जैसे ही देखती है, प्रातः के समय में पहले प्रहर में वह स्वप्नों को देखकर एकदम से जाग उठती है और पहुंचती है स्वामी के पास। स्वामी, ये मैंने क्या देखा? ये कैसा अचरज, ये कैसा अचरज! आज तक मैंने ऐसे 16 स्वप्न देखे ही नहीं थे। ये 16 स्वप्न मैंने क्यों, कैसे देखे? वही बैठे हुए वह विश्वसेन, विश्वसेन पिता कहाँ बैठे? खन्ने विश्वसेन पिता बैठे क्या? सुन रहे कि सो रहे विश्वसेन जी? मुझे लगा सो तो नहीं रहे, नहीं तो बैठे बैठे 3 साल से सो ही गए बेचारे। वे उस अजिरा माता से कहते हैं, अहो भाग्य तुम्हारे, अहो भाग्य तुम्हारे, एक सामान्य कन्या, एक सामान्य महिला जब एक पुत्र को जन्म देती है तो कितनी बधाई और कितना क्या कुछ होता है। ये सौभाग्य है तुम्हारा कि आने वाले कुछ ही समय में तुम्हारे कोख से, तुम्हारे गर्भ से वह साक्षात तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। और मात्र तीर्थंकर नहीं, ऐसी अद्भुत माँ है, ऐसी अद्भुत माँ है, ऐसी अद्भुत माँ है, तो ऐसी अद्भुत जननी है कि मात्र सामान्य तीर्थंकर ही नहीं, चक्रवर्ती और कामदेव 3 पद के धारी महान पुण्यात्मा तुम्हारे गर्भ में आ चुका है और कुछ ही महीनों में वह जन्म लेने वाला। क्या सौभाग्य होगा, क्या तपस्या होगी उस माँ की। माँ विश्वास मानना, विश्वास मानना। जिन 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 जीवों ने उस काम पुरुषार्थ के समय में भी धर्म पुरुषार्थ नहीं छोड़ा था, वास्तव में उनका ही काम पुरुषार्थ महात्मा और परमात्मा जैसे उन जीवों को जन्म देने के लिए कार्यकारी होता है, हर किसी का नहीं। जब जीवन भर की तपस्या, माँ घर में आपकी संतान, बहुत सारे लोग आते हैं पूछते हैं कि सम्यक समाधान में महाराज जी बच्चे हमारी बहन जी मानते नहीं है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने पुण्य को माँ बढ़ाना चाहिए। संतान तुम्हारी बात मान नहीं रही है, संतान माँ बाप की बात नहीं मान रही है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे पुण्य में, तुम्हारे संस्कारों में कमी है। कमी उन संतानों में नहीं है, कमी तुम माँ बाप में। चमत्कारी पुण्य में कमी है, संतानों में कमी नहीं है। ऐसे निमित्त मिले क्यों? ऐसी संतान तुम्हारे घर में क्यों जन्म ले रही है? क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारा भी वैसा ही पुण्य का पाप का उदय है कि बिना माता पिता की आज्ञा के कार्य करने वाली ही संतान। जिस जीव ने विश्वास मानना, कई भवों की तपस्या की होती है, उसके घर में जाकर ही वह आज्ञाकारी संतान, धर्मात्मा संतान जन्म लेती है। संतान है, कितनों के घर में संतान है? संतान है सौदम, संतान है कि लड़का है कि लड़की है? लड़की है खन्ने, लड़की है। लड़का और लड़की जिनके घर में होती है वे कभी कभी सुखी हो नहीं सकते। अच्छे से सुनना, नहीं तो लड़ने आए मेरे पास। जिनके यहाँ क्यों शांति, सुनील कौन है जिनके घर में लड़का लड़की होते हैं, उनके माँ बाप वृद्ध समय में वृद्धाश्रम में होते हैं, क्योंकि नाम ही लड़का। कहाँ है संस्कार? लड़का। लड़ लड़के जो घर से बाहर करे वह लड़का लड़की होते हैं, और जिन्होंने धर्म के साथ काम पुरुषार्थ किया है वो लड़का लड़की को जन्म नहीं देते। वो जन्म अगर देते हैं तो संतान को जन्म देते हैं। संतान वही होती है जो धर्म की और संस्कृति की संतति को आगे बढ़ाती है। इसलिए ध्यान रखना, ये मत कह देना कि लड़का है कि लड़की है। कौन है? अगर संस्कार के साथ आपने उन्हें पाला पोसा है तो मां वह संतान है। अब बोलो कौन है? अभी तक तो लड़का लड़की थे, अब संतान हो गए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, यही सही, पर दुरुस्त हो तो जाओ।
दुरुस्त हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ। मात्र शरीर से नहीं, अपनी सोच, अपनी श्रद्धा से भी तंदुरुस्त हो जाओ। तभी जाके श्रद्धा के गर्भ में, सम्यक के गर्भ में, धर्म के गर्भ में आकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सोचो, विचार करो। एक माँ ने कितनी तपस्या की, तब जाकर वह अचिरा माँ की पर्याय को प्राप्त हुई। क्योंकि ध्यान रखना, जो तीर्थंकर की माता पिता होते हैं, जो तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं, वे नियम से मोक्षगामी ही होते हैं। भले ही तद्भव मोक्षगामी ना हो, पर ये उनके लिए लाइसेंस मिल गया। अगर तीर्थंकर बालक को तुमने जन्म दिया है, मतलब विश्वास मानना, आने वाली कुछ पर्यायों में नियम से तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे ही करोगे। इसलिए पहले मैंने कहा कि गर्भ के, उस धर्म के गर्भ में आ जाओ, या धर्मात्मा को गर्भ में धारण कर लो। दोनों में से एक कुछ कर लो, मां काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। क्या आप स्वयं किसी सम्यक के धर्म के गर्भ में पहुंच जाओ, तुम्हारा धर्मात्मा बनकर जन्म हो जाएगा, तुम अंतरात्मा से परमात्मा बन जाओगे। या ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ काम करो, किसी के गर्भ में नहीं जाना है तो तुम ही अपने गर्भ में किसी ऐसे को धारण मां कर लो जिससे तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है कि वह माँ भी पूजा को प्राप्त होने वाली है। जैसे ही गर्भ धारण होता है, वह अष्ट कुमारी का अपना कार्य छोड़कर माँ की सेवा में सुश्रुत हो जाती है। क्यों? माँ की पूजा नहीं थी, शरीर की पूजा नहीं थी, शरीर की व्यवस्था नहीं थी, वह आने वाले पुण्यात्मा की पूजा चल रही थी। मात्र निमित्त बाहर का शरीर, और वो मां बन रही थी। जैसे किसी मंदिर की देहरी भी देखा कभी आप लोगों ने? किसी मंदिर की भी देहरी पूजी जाती है। ये मत कह देना मंदिर की देहरी पूजने वाले मुकेश शास्त्री मिथ्या दृष्टि होते, नहीं होते। देहरी को परमात्मा की देहरी, मंदिर की देहरी मानकर अगर तुम सम्मान से उसे विनय कर रहे हो, तो वह भी 9 देवता में एक देवता है। 9 देवता जानते हैं आप लोग? उस 9 देवताओं में जिन चैत्यालय, और उस चैत्यालय का प्रथम स्थान देहरी के रूप में, अगर इतना क्यों, भगवान तो कितने अंदर थे संजू, भगवान कितने अंदर थे। कहाँ देहरी, फिर आंगन, पर फिर सब कुछ जगह, फिर गर्भालय, फिर वेदी, और फिर कहाँ तीसरी कटनी पे भगवान थे। पर कहाँ से पूजा प्रारंभ हुई? अभी बालक ही था, अभी बालक हुआ भी नहीं था, मात्र गर्भ में आया था। वहां मात्र जीव अवतरित ही हुआ था। अभी जीव ने कोई विकास भी नहीं किया, कोई शरीर धारण नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पर क्या गजब की पुण्य की व्यवस्था है, क्या गजब की पुण्य की व्यवस्था है। वह पुण्यात्मा अभी जन्म नहीं ले रहा है, शरीर नहीं धारण कर रहा है, उसके पहले ही उस माँ की पूजा प्रारंभ हो गई। स्वर्गों से देविया, कहाँ स्वधर्म, कहाँ कुबेर, सबने व्यवस्थाओं में लगा दिया। जाओ, वह तीर्थंकर बालक जन्म रहा है। तीर्थंकर बालक ने माँ के गर्भ में अवतरण कर लिया है। क्या गजब का पुण्य! किस पुण्य पे इतराते हो निर्मल पंडित जी? किस पुण्य पे इतराते हो? किस पुण्य पे आज का इंसान इतराता है कि मैं इतना बड़ा, मेरा ऐसा पुण्य, मैं इतना बड़ा पैसे वाला, वह सब तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। पुण्य हो तो ऐसा हो। अभी तीर्थंकर प्रकृति नन्ना उदय में आई नहीं, अभी तीर्थंकर प्रकृति पंडित जी उदय में आई ही नहीं है। पर उदय में आने से पहले से ही परमुख से वह सुगंध बिखेर रही है। जैसे वह फूल की बॉडी जानते, कली अभी खिली नहीं है, पर खिलने से पहले ही सुंदरता और खुशबू को बिखेर रही है। वो फिर भी बॉडी दिख रही थी, गर्भ दिख भी नहीं रहा है, पर फिर भी क्या पुण्य का प्रताप, क्या पुण्य का प्रताप। तीर्थंकर प्रकृति आएगी 13वें गुण स्थान में उदय में, पर
अभी उस चौथे गुणस्थान वर्ती जीव का ही क्या यशा कीर्ति। 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा 6 महीने पहले से ही प्रारंभ हो गई थी। सबने तैयारी कर ली। आप सबने कर ली? आप सबने कर ली? कल उस तीर्थंकर बालक का यहाँ जन्म होने वाला है, पता है आप लोगों को? अभी तक तो मात्र ये बानपुर था। कल जैसे ही तीर्थंकर बालक का यहाँ जन्म होगा, यही नगरी, यह पंडाल हस्तिनापुर नाम से जाना जाएगा। यह अद्भुत दृश्य भी कल आप सब देखें। जब स्वर्गों से वह देव वे अष्ट कुमारी का आकर उस माँ की सेवा में लग गई। सोचो, विचार करो, मंदिर के भीतर परमात्मा था। वो तो परमात्मा बना था तो देरी पूछ रही थी। ये कितनी अद्भुत बात है। अभी परमात्मा बना नहीं है, फिर भी माँ की सेवा, माँ की पूजा प्रारंभ हो गई। मात्र परमात्मा के बनने वाले परमात्मा के उस गर्भ अवतरण होने से, गर्भ धारण होने से इतनी पूजा, इतना सम्मान होने लग गया। फिर मां सोचो, साक्षात परमात्मा के उस शरीर को, गर्भ को धारण करने के निमित्त से इतनी पूजा मिल सकती है। फिर साक्षात आप ही परमात्मा बन जाओ तो कितनी गजब की बात होगी। पर पहले हमें धर्म के गर्भ में आना होगा। धर्म के गर्भ में आना होगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये नियम है। सम्यक को पाना है, सम्यक को पाना है तो कहीं न कहीं मिथ्यात को खोना होगा, विषय कषायों को छोड़ना होगा, तब जाके काम बनेगा। अन्यथा काम होने वाला नहीं है होने वाला। ये जितने दोष है इन सभी दोषों को छोड़ना है, तभी तो गुणों को प्राप्त करना है। क्योंकि एक पंक्ति पर चर्चा चल रही थी, याद है? बिन जानते संजू भाई, बिन जानते तो गो सगुणन के कैसे तजिए गए। छेड़ला के माध्यम से जीवन यात्रा चल रही है। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। पहले अपने दोष गुण जान तो लो कि अनादि से कितने दोष हमने किए हैं। उन दोषों को विसर्जन करते हुए वह गुणों को प्राप्त करने की श्रद्धा धारण करो, तभी कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। क्योंकि सम्यक की महिमा यहाँ समझाने जा रहे हैं। जो 25 दोष है वह जब तक, कल भी मैंने कहा था, जब तक ऐसा पकड़ा है तब तक लोटा है, और जैसा पकड़ा वो कलश हो गया। वही 8 मद बनते हैं तो वह दोष हो जाते हैं, उन मदों का निराकरण होता है तो वही गुण बनते हैं। जहां सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म के प्रति कोई आकांक्षा, कोई इच्छा होती है तो वह दोष है, और जैसी आकांक्षा और इच्छा से दूर होते हैं वह पहला निकांक्षित गुण होता है। निर्विकित का गुण प्राप्त होता है। दोष वही, गुण वही, मात्र दृष्टि भिन्न भिन्न है। मात्र दृष्टि भिन्न भिन्न है। ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी दृष्टि, अपनी सोच बदलना चाहता है। पर समस्या ये है, आज का कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि, अपनी सोच बदलना ही नहीं चाहता। सामने वाले को जरूर बदल दे, सामने वाले को जरूर बदल दे, सामने वाले के दोष बहुत खोज ले, पर स्वयं के दोषों को व्यक्ति आज तक खोज नहीं पाया। और दोषों को खोज नहीं पाया इसलिए दोषों को खो नहीं पाया, और खो नहीं पाया इसलिए गुणों को प्राप्त नहीं कर पाया। क्योंकि बिना खोए पाया नहीं जाता, बिना खोए पाया नहीं जाता है। पाने के लिए खोना होगा, पाने के लिए खोना होगा। इसलिए सोच लो, विचार कर लो। वह भगवान तो धर्म के भी गर्भ में आ गए, बनने वाले वे भगवान माँ के गर्भ में भी आ गए। पर हम कहाँ पहुंचे? हम कहाँ हैं? हमारी स्वयं की पहचान हम कर ले। क्योंकि समय हो रहा है, समय हो रहा है। कल भगवान यहाँ अवतरित होने वाले हैं। कल भगवान यहाँ पर अवतरित होने वाले हैं। पर
क्या हमने अपने उस उत्साह का नियोजन करना सीखा? नहीं सीख पाए। माँ एक संतान को जन्म दिया था, 2 4 जो संतानों को आपने जन्म दिया था, कितना उत्साह, कितना आनंद घर में हुआ था कि संतान जन्म ले रहा है, संतान जन्म ले रही है। उस संतान को जन्म लेने के उत्साह तो हमने मनाया। कल साक्षात साक्षात 3 पद के धारी, कितने पद? अभी तक तो आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ आदि आदि के तो पंच कल्याणक कई बार आप लोगों ने देखे होंगे। शायद मेरे तो हिसाब से पहली बार शांतिनाथ चक्रवर्ती और कामदेव तीर्थंकर के पंच कल्याणक अद्भुत इस मानपुर अतिशय क्षेत्र में हुए, क्योंकि शांतिनाथ भगवान का ही अतिशय क्षेत्र है। और वास्तव में ऐसा अतिशय है कि संजू 2 दिन पहले तो मैंने स्वयं ने देखा, मंच पे बैठे थे, उठ के जाना पड़ा। सबको यही लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा, पर जैसे शांतिनाथ भगवान को मैं स्मरण करता हूँ, जितनी रोग बीमारी जो परेशानी है वह तत्क्षण में ठीक होती। कल शाम को भी ऐसे लग रहा था कि सुबह जा पाऊंगा कि नहीं, पर जैसे ये श्रीफल चढ़ाने आए कि पंडाल पहुंचना है, अपने आप सब कम हो जाता। ये अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान का ही अतिशय क्षेत्र है। और ऐसे शांतिनाथ भगवान के कल जन्म कल्याण को हमें मनाना है। आप लोग नहीं आओगे ना? टीकमगढ़ वाले तो आएंगे ही नहीं शायद, खन्ने नहीं आओगे? कौन के लाने? सास ससुर के लाने? नहीं तो कहो सास ससुर बने सो आए, वे अब सास ससुर नहीं बचे तुम्हारे। ध्यान रखना, वे शांतिनाथ चक्रवर्ती तीर्थंकर और कामदेव बालक के वे माता पिता है। अचिरा माँ और विश्वसेन राजा बनकर वे वह सौभाग्य प्राप्त कर। क्योंकि कल भी मैंने कहा था, सब्र का फल मीठा होता है। और सब्र का फल जब मीठा है ही और फिर उत्साह के साथ मीठा ना बटे, क्या इतने कहाँ है विश्वसेन जी? इतने खराब बुरे दिन तो शायद नहीं होंगे कि घर में किसी मोड़ा मोड़ी ने संतान ने जन्म ले लिया और आप मिठाई नहीं बांटोगे हैं? कितने बस इतने एक पीस से सबका पेट भर जाएगा। ऐसा काम होना चाहिए खन्ने, ऐसा काम होना चाहिए। तुम मिलकर सब मिलकर परिवार द्रव्य तो समर्पित करने लाए थे, इतनी बड़ी पूजा हो रही, तुम इतनी सी थाली ले आए थे। कितने सो काम बने। कल ऐसे न करियो, कल ऐसे न करियो विश्वसेन जी। कल ऐसा आनंद होना चाहिए कि पूरे बानपुर नगर को समझ में आना चाहिए कि विश्वसेन राजा ने कुछ बांटा है, कि हर्षोल्लास हस्तिनापुर में नगर में आनंद छाया है। हम तो आज्ञा तो करी, वही तो आज्ञा तो कर रहे हैं। यही आज्ञा है कि कल में जितने जीव आएंगे मात्र मिष्टान नहीं, कोई यहाँ पंडाल में आया हुआ भूखा नहीं जाने चाहिए। कल की व्यवस्था तुम्हारे तरफ से है, ये विश्वसेन राजा की आज्ञा है। और वो तो है ही, पर मैं अन्य भी लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे कुबेर हो, चाहे सौदरम हो, चाहे नायक महानायक हो, ध्यान रखना बानपुर का क्या, ये हस्तिनापुर नगर का कोई ऐसा छोटा सा बालक भी नहीं होना चाहिए जिसका कल मुंह मीठा नहीं हो। कहाँ गए तुम्हारे इंदु भाई? कहाँ बैठे हुए? कह रहे थे हमने तुम्हारा जी 5 दिन पहले ऑर्डर दिया। भले ही कुछ, हाँ बैठे हो, भले ही कुछ हो नहीं हो, पर जैसे ही कल जन्म कल्याण का जुलूस निकलेगा, नगर के एक अबाल वृद्ध प्रौढ़ सबका मुंह मीठा होना चाहिए। कुछ बना पाओ, व्यवस्था नहीं बना पाओ, पर कम से कम शक्कर से तो मुंह मीठा कर ही देना। कुबेर जी रत्न खरीद लिए? रत्न आ गए? शायद रत्न ही खरीदने गए थे। धनश्री कह रही थी कि रत्न खरीदने गए हैं कुबेर जी। खाद की बोरी में रखे हुए, थोड़े से निकाल के ले आओ। अभी आज तैयारी कर लियो भैया, बहुत सारे रत्न लाके रखे हैं, लुटा। बहुत जोड़ते समय हो गया है, अब लुटाने का समय, अब लुटाने का समय है। क्योंकि ध्यान रखना, मैं जिस दिन से बानपुर आया हूं उस दिन से कह रहा हूं, बिना खोए पाया नहीं जा सकता। जिनको प्राप्त करना है
वह खोने का प्रयास करे अपने कसायों को, और अपने सभी का जितना विसर्जन होगा उतना ही तुम्हारा समर्पण बढ़ता जाएगा। इसलिए किसी का भी मुंह कल ऐसा नहीं हो कि किसी का मुंह टेढ़ा है, कि किसी को डायबिटीज भी हो तो फिर भी खाना भैया, तुम भले ही चम्मच भर नहीं खा पाओ, एक दाना भी शक्कर का मीठा ही होता है। कोई ऐसा जीव नहीं होना चाहिए कि जिसका कल मुंह मीठा नहीं। इतना ध्यान रख लेना सोदर जी। बाकी अगर इनको कमी पड़ रही हुई है तो फिर तुम विचार कर लेना। बाकी हमारे आश्वसेन जी और कुबेर जी मजबूत है, फिर तुम्हारा नंबर फिर कभी लगा देंगे। ऐसा नहीं सोचना कि हम छूट जाएंगे। नारायण कहाँ है चक्रवर्ती, वो सुनील तैयारी रख लेना। दिग्विजय यात्रा तुम्हारी है ना, तो हाँ तुम भी, नहीं तो से जो बोलो बहुत गई उनको तुम भी खड़े हो लाइन में, ध्यान रखना। इसलिए हम उस अद्भुत जन्म कल्याणक के साथ साथ आज के गर्भ कल्याणक को भी मनाएं। पर माँ वास्तव में गर्भ कल्याणक तभी होगा जब आप अपने गर्भ की, अपने स्वयं की, अपने धर्म की रक्षा का संकल्प करो। क्योंकि जो तुम उस गर्भ समय में जो करते, जैसा करते हैं, संतान पे वैसे ही संस्कार होते हैं। इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को धर्म में बनाने के लिए उन संस्कारों को प्राप्त करते हुए हमें पाषाण से परमात्मा के साथ साथ इस बहिरात्मा अंतरात्मा से परमात्मा की यात्रा को भी अवश्य ही समझना है। तभी शब्दों की संजू भाई जीवन यात्रा सार्थक होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। क्योंकि ये ध्यान रखना कि नियोजन 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 करते 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 सरकार ने सबको तो बंधन में डाल दिया, पर परिवार नियोजन की जगह अपनी वासनाओं की कसायों का नियोजन कर लो तो जीवों की हत्या बंद हो जाएगी। जीवों की हत्या बंद हो जाएगी। वह पात्र ही नहीं है, आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, वह पात्र ही नहीं है। जिसने जीवन में कभी गर्भपात किया है वह जीव पूजा और दान करने का पात्र ही नहीं है। इसलिए अपात्र कुपात्र नहीं, पात्र बनने का प्रयास करो। मत करो कृतकारी तन्मोदना से कभी भी सर्पिणी मत बनो। माँ बुरी नहीं मानना, बुरी तो मानते ही नहीं महाराज। हम काय को बुरी माने, आप कह के चले जाओ, हम तो बुरी मानते ही नहीं है। बुरी मान लेते तो कब कुछ सुधार करते। वह आपसे तो वह सर्पिणी श्रेष्ठ है, आपसे तो वह सर्पिणी श्रेष्ठ है जो बच्चों को जन्म देने के बाद निकल जाती है। और आज की माँ कैसी है, जन्म देने के पहले ही खा जाती है। सर्पिणी कहे, पापिनी कहे कि गृहिणी कहे, क्या कहे। कहाँ वो अचिरा माता जिन्होंने कई भवों से साधना की होगी, तब जाके उनके उस काम पुरुषार्थ से मोक्ष पुरुषार्थ फलीभूत होने वाला है। और आपके काम पुरुषार्थ से क्या फलित हो रहा है? विचार करे, क्योंकि समय हो रहा है घड़ी का भी और भगवान के जन्म का भी। तो कौन कौन नहीं आएंगे कल? कौन नहीं आएंगे कल? जितने टीकमगढ़ वाले बैठे, मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ, अभी तो एक दो आए हैं, सब अपने अपने खन्ने। कैसे तुम्हारे जो आश्वसेन विश्वसेन बने हैं, उनके यहाँ कल बालक तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, और तुम 2-4 गाड़ी भर के आदमी नहीं ले पाओ? कैसे आदमी? इतनी कमजोर, कम से कम विश्वसेन की नहीं, अपने सास ही ससुर की सोच ली। पूरा टीकमगढ़ आएगा, देखता हूँ अब कितनी तुम्हारी बातों में दम है। टीकमगढ़ क्या, पूरा भारत यहाँ आना चाहिए। वह हस्तिनापुर नगरी है। ऐसा अद्भुत दृश्य भगवान के जन्म का हमें समझना है। पर मुकेश जी, समय का ध्यान रखना है, नहीं तो शुरू हो गए तो काम बिगड़ जाएगा। काम मुहूर्त में होता है। जैसे कल घट यात्रा आने में देर थी, आप तो नाचते रहे ना, काम यहाँ पे समय पे होना। ऐसे जन्म कोई आए नहीं आए, चाहे सौधर्म और सचिव भी नहीं पहुंच पाए ना, तो भी भगवान का जन्म जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में होगा। बाकी आपको जब आना है तब आना, नहीं तो ठंड के चक्कर में कहो महाराज दोपहर में ले आए गाड़ी करने,
समय का ध्यान रखते हुए सब समय पे आने का प्रयास करो, पर समय पे तभी आएंगे जब इंद्रायणी समय पे भगवान का अभिषेक कर पाए। इसलिए समय पे आते हुए समय को समझने का हम प्रयास करेंगे। अभी बहुत कुछ चर्चाएं करनी है। अभी तो यात्रा प्रारंभ की है, पाषाण से परमात्मा की यात्रा अभी प्रारंभ की है। संस्कारों से जब पाषाण परमात्मा बन सकता है, तो क्या हम अंतरात्मा से परमात्मा नहीं बनेंगे? बनने के लिए सब बन सकते हैं, पर हम पहले ही वीरेंद्र जी बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बनते हैं कि वो बन ही नहीं पाते। जब तक बनते रहोगे ना, तब तक बन नहीं सकते। जब तक बनते रहोगे तब तक बन नहीं सकते। बनने के साथ बिगड़ना भी सीख लो, तब काम बन पाएगा। समय हो गया। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी जय जय प्रपंच समय आते भगवान से विशुद्ध सागर जी महाराज की, भोज मुनिवर से शुक्र सागर जी महाराज की, भोज